में जो है आप लोग को थ्योरी बताए थे, इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कैसे कैसे डायपोल निकालते हैं। तो इसका पहले हाइब्रिडेशन निकालेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया, हाइब्रिडेशन sp2 ज्योमेट्रिक ट्रायंगुलर प्लेन में। पहले ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है वो अपने तरफ खींचेगा। तो बोरॉन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिटी सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा, तो इसका डायपोल का डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ होगा, ठीक। और इधर भी फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, तो इसका भी डायपोल इधर होगा। तो मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर अपोजिट हो तो एक दूसरे के कैंसिल करेगा। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट है, ये अपोजिट है, तो इसका जो डायपोल होगा वह 0 होगा, ठीक है। पहले कंसेप्ट आप लोग को बता देता हूं, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, SiH4, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो सिलिकॉन का 4 प्लस हाइड्रोजन का 1 into 4 यानी 8/2 4। हाइब्रिडेशन क्या आ गया आपका sp3। लोन पेयर तो इस पे 0 होगा। लोन पेयर कैसे निकालते हैं? सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंसी 0, तो बना दिए sp3 टेट्राहेड्रल। और इस दोनों में इलेक्ट्रोनिटी किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन का। मेटल का इलेक्ट्रोनिटी जो होता है हमेशा कम होता है नॉन मेटल से। ठीक है, तो ये वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट है, कैंसिल करेगा। ये वेक्टर अपोजिट है, कैंसिल करेगा, तो इसका डायपोल 0 होगा। पहले आप लोग को कंसेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग को बताऊंगा शॉर्ट में कैसे निकालते हैं डायपोल, ठीक है। मान लीजिए NF3 लिए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इसका वैलेंसी 1 into 3, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 लोन पेयर। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, नाइट्रोजन 5 प्लस फ्लोरीन जो होता है 7 into 3, ये आ गया आपका 26। 8 से डिवाइड करेंगे 4 रहेगा, इसका वाइब्रेशन sp3। कैसे निकालेंगे? तो 26 से बताए थे 9 to 56 हो, तो 8 से डिवाइड करेंगे 3 2, और 8 से, और 8 या 8 से कम रहेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 1 4 आया। 4 के लिए वाइब्रेशन क्या लिखते हैं? sp3। और sp3 एक लोन पेयर, तो पिरामिडल शेप क्या होगा मेरा? पिरामिडल, यानी N फ्लोरीन है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिटी जो होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिटी 4 होता है, तो कौन खींचेगा? फ्लोरीन खींचेगा अपने तरफ, तो इसका डायपोल का डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक लोन पेयर दिखाएंगे। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, और ये सेंट्रल एटम, तो जो डायपोल का डायरेक्शन होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा। तो जब दो वेक्टर अपोजिट है, ये तो एक दूसरे के कैंसिल करेगा, ये भी कर सकता है, लेकिन ये और ये कैंसिल करेगा एक दूसरे के, ये बच जाएगा, लोन पेयर कैंसिल नहीं करेगा किसी को, तो इसका डायपोल 0 नहीं होगा, ठीक है। अब शॉर्ट में बता रहे हैं, पहले कुछ फैक्टर बता देते हैं किस तरीका से, किस किस फैक्टर पर डायपोल जो है डिपेंड करता है। देखिए फैक्टर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, लीजिए अच्छा से लिख लेते हैं। तो पहला इसका फैक्टर है कि डायपोल मोमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगी उसका डायपोल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे HF है, HCl है, HBr है और HI है, तो इसका डायपोल का डायरेक्ट ऑर्डर रखना है। तो मैंने बताया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर क्या होता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ये बताए थे।
तो सबसे ज्यादा डायपोल जो होगा HF में होगा, उसके बाद HCl, तब HBr, इस तरीके से होगा। दूसरा फैक्टर है कि डायपोल जो है वह अगर जीरो हो जाता है, ठीक है, डायपोल अगर जीरो हो जाएगा तो डायपोल जीरो होगा तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर डायपोल नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। यह फैक्टर नहीं है, यह फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही बता दिए। दूसरा कौन सा फैक्टर है आपका, ये नोट में करके लिख देते हैं। दूसरा आपका फैक्टर ये है कि डायपोल जो होगा जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जीरो होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जीरो कब होगा, जब मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक होगा, होमो एटॉमिक, यानी एक जैसा अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो उसको बोलेंगे होमो एटॉमिक। जैसे एग्जांपल में H2 है, ये दोनों का इलेक्ट्रिक सेम है तो इसका इलेक्ट्रिक डिफरेंस जीरो लेंगे। कैसे, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक 2.1, इसका भी 2.1, तो डिफरेंस अगर लेते हैं इसका 2.1 माइनस 2.1 यानी जीरो, तो इसका जो होगा डायपोल जीरो होगा। H2Cl2, ये सब मॉलिक्यूल जो है होमो एटॉमिक है या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है, इसका डायपोल जो है जीरो होगा। और जब डायपोल जीरो होगा तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब डायपोल नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। जब जीरो होगा तो नॉन पोलर, नॉट इक्वल टू जीरो तो पोलर। ब्रेक बता देता हूं क्योंकि उतना तो समय नहीं रहता क्वेश्चन बन जाए। तो मॉलिक्यूल जो होता है दो टाइप का, अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है ठीक, अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है तो इसका डायपोल ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज जीरो होगा, और ये मॉलिक्यूल जो होगा नॉन पोलर होगा। कौन सा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर। लेकिन लोन पेयर ऑलवेज जीरो होना चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, जीरो होगा। जैसे CH4 नहीं, कार्बन से हाइड्रोजन सेम है तो इसका डायपोल जीरो होगा। CCl4 देखिए, इस कार्बन से चारों क्लोरीन सेम है तो इसका भी डायपोल जीरो होगा। लोन पेयर सब पर जीरो। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बेंजीन है, यहां से कट कीजिए, सिमेट्रिकल है, ठीक है, ये इसका भी डायपोल क्या होगा आपका, जीरो होगा। HCl4 सभी एटम सेम है, इसका भी जीरो होगा, ठीक है। SF6 ये सब का जीरो होगा। और एक होता है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन नो लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स 1, ठीक है। अगर 1 होता है, 2 होता है, ऐसे। लेकिन अगर दो लोन पेयर्स हो, अगर दो लोन पेयर्स हो तो अगर दोनों लोन पेयर अपोजिट है तो उसका डायपोल जीरो होगा। यह बात ध्यान में रखना होगा आपको। दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो तो दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपोजिट होगा, तो जीरो होगा। जैसे ये सब का जो है लोन पेयर्स एक एक एक, इस पर दो, लेकिन ये दोनों लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इसीलिए इसका डायपोल जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये सब हुआ। इसमें और सब एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे SO3 ले लीजिए, ये सब, ठीक है।
जैसे H2O का अगर बात करें तो इसका डायपोल देखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पहले देख लीजिए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सराउंडिंग एटम का वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 लोन पेयर्स। हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए, हाइब्रिडेशन निकालिए। अगर हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन का जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 6, 8 आया 2 से sp3, और हाइब्रिडेशन sp3 हो और लोन पेयर 2 हो तो V से, यानी इस तरीका से। सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो सेंट्रल एटम टू लोन पेयर जाएगा डायपोल का डायरेक्शन। ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के कैंसिल नहीं करेगा, तो डायपोल नॉट इक्वल टू 0। जैसे इसमें देखते हैं XeF4 में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, तो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस फ्लोरीन का वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन जो है 8th ग्रुप का 8 प्लस फ्लोरीन 7 ग्रुप का 4, यह टोटल आ जाएगा आपका 36। 8 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ठीक है, और 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा, और 6 के लिए sp3d2। sp3d2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, तो उसका जो है ज्योमेट्री जो होगा स्क्वायर प्लेनर होगा। और लोन पेयर जो होगा अपोजिट होता है, तो ये जो होता है जेनॉन और फ्लोरीन, फ्लोरीन मोरिटी तो एक दूसरे खींचेगा, लोन पेयर के डायरेक्शन में डायपोल होगा, तो एक दूसरे के कैंसिल करेगा, तो डायपोल क्या हो जाएगा 0। यानी बताए थे कि अगर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट है तो उसका डायपोल 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए ClF3 लिए, तो इस पर लोन पेयर्स देख लीजिए पहले। लोन पेयर्स जो होगा 7 माइनस 1 × 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 लोन पेयर्स। ये बताइए, मैंने बताया था कि X3 अगर रहेगा तो इसका शेप जो होगा T शेप होगा, बेंट T शेप, तो ClF लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये मोर इलेक्ट्रॉनिटी है तो अपने तरफ खींचेगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिटी 3 होता है, फ्लोरीन का 4 होता है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है अपने तरफ खींचेगा, तो ये एक दूसरे का कैंसिल करेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन लोन पेयर के डायरेक्शन में ये कैंसिल नहीं करेगा, डायपोल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, SF6 है, तो पूछेंगे इसका डायपोल बताइए। तो इस सेंट्रल एटम है, देखिए इस पर लोन पेयर्स है कि नहीं है। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए पहले। लोन पेयर सल्फर का 6 सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंसी 6 0, ये 0 आ गया। ये सेंट्रल एटम सब, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम सब सेम है, तो इसका क्या होगा डायपोल 0 होगा। और जब 0 हो जाए तो नॉन पोलर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरीके से पूछा जाएगा या कौन सा परमानेंट डायपोल है, कौन सा टेम्पोररी है, इस तरीके से पूछा है। अगर परमानेंट डायपोल पूछ रहा है क्वेश्चन में, परमानेंट डायपोल का मतलब यह हो कि म्यू नॉट इक्वल टू 0, डायपोल किसका 0 नहीं है, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर अगर देखता है, the dipole directly proportional lone pairs electrons, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे H2O है और NH3 है, तो अगर इसका मतलब सराउंडिंग एटम सेम हो गया, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डायरेक्टली हम बताए थे इलेक्ट्रिक डिफरेंस के। तो अगर डायपोल का ऑर्डर रखना है तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मोरिटी है तो वाटर का सबसे ज्यादा होगा। SO3 है, SO2 है, डायपोल का डायरेक्शन लिखना है। इस सल्फर है, सराउंडिंग एटम लिखे, सभी सेम है,
तीनों का 3, लेकिन लोन पेयर से पहले देख लेंगे। लोन पेयर 6 माइनस इसका वैलेंसी 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका 0, यानी एक भी लोन पेयर नहीं। इसका देख लेंगे 6 माइनस 2 इंटू 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 लोन पेयर। तो डायपोल जो होगा सबसे ज्यादा SO2 का होगा, उसके बाद SO3, यानी इसका डायपोल 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर R3 N डबल बॉन्ड O है, ठीक, तो इसमें अगर बात करें डायपोल का, तो सबसे ज्यादा डायपोल किसका होगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना है, या फास्फोरस और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होता है, क्योंकि बताए थे इधर इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा जो है डायपोल R3N डबल बॉन्ड O। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर बात करें तो CO2 दे दिए, SO2 दे दिए, तो इसको लोन पेयर जो होगा आपका, कार्बन का लोन पेयर देखेंगे 4 माइनस 4 0 लोन पेयर, सेंटर एटम और इस सराउंडिंग एटम सेम है, तो इसका डायपोल 0 हो जाएगा। इसका 6 माइनस 2 इंटू 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 लोन पेयर। इसका नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या होगा 0, यानी सबसे ज्यादा डायपोल जो होगा SO2 का होगा, तब CO2 का। इस तरीके से ऑर्डर भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल जो है पोलर एंड नॉन पोलर दोनों होगा। ठीक है। पोलर एंड नॉन पोलर दोनों होगा। जैसे H2O2 हो गया, इस तरीके से। ये सबका स्ट्रक्चर जो होता है ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? ओपन बुक स्ट्रक्चर। H2O2 तो है ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, 2 हाइड्रोजन है, बुक जैसा बना दीजिए। तो ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक सेम है, तो ये नॉन पोलर हो गया। ये और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस अलग अलग है, तो ये दोनों क्या हो गया? पोलर हो गया। यानी ये मॉलिक्यूल जो है पोलर और नॉन पोलर दोनों है। तो आपसे पूछ देगा कि पोलर और नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल कौन सा है, इस तरीके से। ठीक है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं जो पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। पोलर जैसे इसमें ये पूछा रहा है मैक्सिमम डायपोल किसका है, यानी कि म्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये कार्बन है, इससे चारों एटम सेम है। लोन पेयर देख लेंगे पहले। लोन पेयर जो होगा 4 माइनस 1 इंटू 4 0। चारों एटम सेम है, तो इसका डायपोल क्या हो जाएगा 0। ये तो होगा नहीं। ये देखिए ये भी सेम है, लेकिन लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देखेंगे। लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस सराउंडिंग का वैलेंसी यानी 0। इसका भी डायपोल क्या हो जाएगा 0। इसका देखेंगे सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग एटम सब सेम है, लेकिन लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस इसका वैलेंसी 2 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब 1 लोन पेयर्स। ठीक है। यानी म्यू नॉट इक्वल टू 0। XA4 का देखते हैं। इसमें देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस फ्लोरीन का वैलेंसी 1 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 लोन पेयर्स। तो आपको ये याद रखना है कि जनरल फ्लोराइड में दोनों लोन पेयर्स किधर होता है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका डायपोल जो होगा 0 होगा, यानी इसका नहीं होगा। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम डायपोल होगा। इसमें देखिए कह रहा है कि इसमें हाईएस्ट डायपोल किसका है? हाईएस्ट डायपोल। ठीक है। तो देखिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा उसका डायपोल जो होगा हम बताए थे कि ज्यादा होगा। लेकिन इसमें देखिए कार्बन है, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन है, सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी 4 1 इंटू 4 0, यानी इसका डायपोल क्या होगा 0। इसमें देखिए इस कार्बन से 4 एटम सेम नहीं है, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी नॉट इक्वल टू 0, इसका भी नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक एटम जितना ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एटम क्या है ज्यादा है, तो इसमें हाइड्रोजन 1 है, तो इसका डायपोल कम होगा।
इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव देखिए Cl2 है, इसमें क्या है, एक क्लोरीन है, तो इसका डायपोल ज्यादा होगा यानी P। तो डायपोल का अगर ऑर्डर रखना होगा तो सबसे ज्यादा CH3Cl है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम है। उसके बाद किसका होगा, CH2Cl2, उसके बाद सबसे ज्यादा CHCl3, सबसे कम CCl4 में हो। जेईई मेन में पूछा हुआ है कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर रखना है, ये 3 दिया है। तो इस कार्बन से देखिए चारों एटम सेम है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, कार्बन का 4 माइनस वैलेंसी इसका 1 into 4 0, यानी इसका डायपोल 0 होगा। इसका देखिए कार्बन है, चारों एटम सेम नहीं है, डायपोल नॉट इक्वल टू 0। ये देखिए कार्बन है, चारों एटम सेम है, लोन पेयर देखेंगे, कार्बन का 4 माइनस हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 into 4 यानी 0, इसका भी डायपोल 0 होगा। यानी कि इसका और इसका सेम होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, यानी इसका सबसे ज्यादा, इस दोनों का क्या है, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि जीरो डायपोल किसका है, यानी कि डायपोल मोमेंट जो है 0 होना चाहिए। तो देखिए सिमेट्रिकल एलिमेंट बोरॉन फ्लोराइड है, यानी सबका 0 आना चाहिए। नाइट्रोजन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देख लेंगे 5 माइनस वैलेंसी 3 1, ये तो 0 नहीं होगा, यानी ये तो होगा नहीं, टोटल 0 आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसका देखिए इसका तो 0 होगा क्योंकि सेंट्रल एटम जो है बोरॉन है और सराउंडिंग एटम तीनों सेम है, तो ये इसका 0 होगा, लोन पेयर 0। इसका देखिए HF का तो 0 होगा नहीं क्योंकि फ्लोरीन का यूनिट 4 होता है, हाइड्रोजन का 2.1, तो डिफरेंस जो होगा इसका 0 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका भी नहीं होगा, नाइट्रोजन से तीनों एटम सेम है लेकिन लोन पेयर 1, ये भी नहीं होगा। इसका देखिए बोरॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 माइनस 3 0। बेरिलियम से दोनों एटम जो है सराउंडिंग एटम सेम है, इसका भी डायपोल 0, इसका भी 0। CO2 है, कार्बन है, दोनों एटम क्या है, सेम है, लोन पेयर देख लीजिए, कार्बन का जो है 4 माइनस वैलेंसी ऑक्सीजन का 2 into 2 यानी 0, डायपोल 0। दोनों क्लोरीन अपोजिट है, इसका जो है डायपोल 0 होगा। ये बताएंगे, बेंजीन में बताना है आप लोग को, यानी कि डी हो। फिर पूछ रहा है कि डायपोल का ऑर्डर रखिए, तो NH3 मिटा देते हैं, पहले ऊपर बता रहे हैं। जैसे इसमें पूछ रहा है कि NH3 इसमें डायपोल का ऑर्डर रखना है, ठीक है। तो चलिए लोन पेयर पहले देख लीजिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस 1 into 3 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 लोन पेयर्स, लोन पेयर्स 1 होगा, 1 लोन पेयर डायपोल नॉट इक्वल टू 0। इसका देखिए बोरॉन का जो है 3 माइनस फ्लोरीन का वैलेंसी 1 into 3 0, यानी इसका डायपोल 0। इसका देखिए ऑक्सीजन का 6 माइनस 2 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 लोन पेयर्स, और 2 लोन पेयर से इसका डायपोल नॉट इक्वल टू 0 होता है। वाटर का दोनों लोन पेयर जो होता है सेम डायरेक्शन में होता है, इसका भी डायरेक्शन क्या है, इसका भी लोन पेयर 1 होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1, डायपोल नॉट इक्वल टू 0। यानी किसका किसका 0 नहीं आया, ये और ये, इसका 0, यानी इस डायपोल का जो डायरेक्शन होगा सबसे कम किसका होगा, बोरॉन फ्लोराइड का। इस तीनों में देखिए नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये तीनों में, तो जब लोन पेयर सेम हो गया, लोन पेयर जितना ज्यादा होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होता है डायपोल उतना ही ज्यादा होता है, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वह अपोजिट डायरेक्शन में अगर रहेगा तो 0 होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो 0 नहीं होगा। तो इस पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये सेम डायरेक्शन में है, तो इसका डायपोल जो है 0 नहीं होगा। नहीं, इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, H2O का, ठीक है, H2O का सबसे ज्यादा होगा, NH3 का कम होगा, वाटर से, यानी सबसे ज्यादा वाटर, उसके बाद NH3 तब NH3, क्योंकि ये सराउंडिंग एटम है और सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉनिटी जितना ज्यादा होगा उसका डायपोल उतना ही कम होगा, यानी कि ये होगा कौन सा, H2O,
H2O NH3 NF3 यानी P। इसमें ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका है, मैक्सिमम डाइपोल यानी कि डाइपोल नॉट इक्वल टू जीरो, ये देखना है। तो चलिए इसमें देखिए CO2 है, कार्बन है, सिमेट्रिकल है 0, ये देखिए लोन पेयर 1 है नॉट इक्वल टू 0, ये सबका 0, इसका 0, इसका नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इसमें क्या है कि सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा हो गया, इसका सराउंडिंग कम हो गया, तो डाइपोल इसका ज्यादा। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है परमानेंट डाइपोल है, यानी म्यू नॉट इक्वल टू 0। चलिए सिलिकॉन है, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। सिलिकॉन का जो है काशी जी में शंकर पार्वती 4 माइनस फ्लोरीन का वैलेंसी 1 इंटू 4 0, यानी ये सिमेट्रिकल है तो इसका डाइपोल 0 होगा। इस पर देखिए 6 माइनस 4 1 लोन पेयर, और ये सिमेट्रिकल है लेकिन लोन पेयर कितना होगा 1, तो इसका नॉट इक्वल टू 0 यानी बी हो गया। जैसे इसमें पूछा गया है कि कह रहा है कि वाटर डाइपोलर है जबकि BF2 नहीं है, क्यों? ठीक है, तो वाटर डाइपोलर कब देखेंगे, जब डाइपोल नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो वाटर में देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का 6 माइनस 2 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 लोन पेयर्स, और जब 2 लोन पेयर्स होगा हाइब्रिडेशन sp3 है तब भी से, लेकिन इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में, डाइपोल नॉट इक्वल टू 0। यानी कैसा शेप है, एंगुलर या भी शेप या एंगुलर लिख सकते हैं। इसमें देखिए BF2 में ये जो होगा फ्लोरीन जो है दोनों सेम है, तो इसका डाइपोल जो होगा 0, लीनियर होता है ज्योमेट्री। ठीक है, यानी कि वाटर जो है एंगुलर, BF2 लीनियर, ये होगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है परमानेंट डाइपोल नहीं है। ठीक है, परमानेंट डाइपोल नहीं है यानी कि म्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए कार्बन है, सल्फर है, ठीक है, तो CH2 कार्बन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस सल्फर का वैलेंसी 2 इंटू 2 यानी 0 लोन पेयर, और दोनों सेम है तो इसका डाइपोल क्या हो गया 0 यानी कि A। इसमें पूछ रहा है कि पोलर बॉन्ड सबसे ज्यादा कौन सा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, डाइपोल उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंस देखिए नाइट्रोजन और क्लोरीन में, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रिसिटी 3 हो, क्लोरीन का भी 3, तो इसका डेल्टा EN जो होगा वो 0 आ जाएगा। इसमें देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऑक्सीजन का 3.5 होता है, फ्लोरीन का 4, इसमें जो है 3 फ्लोरीन का 4 यानी इसका 1 आ जाएगा डिफरेंस, यानी और इसमें 0 हो जाएगा। सबसे ज्यादा किसका होगा इसका। अब कुछ सिस और हाइड्रोकार्बन्स का जो होता है डाइपोल कैसे दिखते हैं वो बता रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें, ठीक है, तो डाइपोल जो होता है सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से। सिस क्या होता है कि सेम ग्रुप एक ही साइड होगा तो उसको बोलेंगे सिस, सेम ग्रुप। और ट्रांस कब बोलेंगे, जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होगा। ठीक है, सिस यानी सेम ग्रुप एक ही साइड हो, और ट्रांस जैसे सेम ग्रुप एक ही साइड है यानी क्लोरीन क्लोरीन एक ही साइड है तो ये सिस है, और इसका मिरर लेंगे तो ये ऊपर जाएगा इस नीचे। ये हो गया ट्रांस। सेम ग्रुप जो है अपोजिट साइड है, तो देखिए ये क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे का खींचेगा, तो इसका जो डाइपोल होगा वह 0 हो जाएगा। इसका डाइपोल जो होगा नॉट इक्वल टू 0, ये खींचा, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि सबसे ज्यादा सिस का होगा डाइपोल जो होगा। मान लीजिए ये A है, ये B, तो A ग्रेटर देन B। ठीक है, अगर बेंजीन की अगर बात करें,
ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपोजिट है तो वेक्टर भी अपोजिट, तो इसका डायपोल क्या हो जाएगा 0। लेकिन इसका डायपोल नॉट इक्वल टू 0, डिस्टेंस इंक्रीज किया, इसका भी डायपोल नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर सबसे बात करें अगर कि सबसे ज्यादा किसका होगा डायपोल, तो सबसे ज्यादा होगा ए का, उसके बाद बी का, तब सी का, इसका तो 0 होगा। ए का क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसके भी जो है एंगल की बात करें एंगल का, तो इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, इसका जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, तो डायपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, बॉन्ड एंगल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा उसको बता रहे हैं नोट में करके। ठीक है, एरोमेटिक रिंग में मान लीजिए कि दोनों X है, अगर X हाइड्रोजन हो जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, या CN आ जाए, इट इज, तो इसका डायपोल ऑलवेज 0 होगा। ठीक, अगर X OH आ जाए, SH आ जाए, COOH आ जाए, COOR आ जाए, ठीक है, ये सब, तो इसका डायपोल जो होगा नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, देखिए बेंजीन रिंग है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो कार्बन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अपने तरफ खींचा, इसका डायपोल, दोनों वेक्टर अपोजिट है तो इसका डायपोल क्या हो जाएगा 0। अगर CN की बात करें, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो एक कार्बन जो है sp हाइब्रिडेशन, तो बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा, इस कार्बन जो है sp हाइब्रिडेशन, ये भी अपने तरफ खींचेगा, तो इसका भी डायपोल क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर इसमें बात करें OH है, OH है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम डायरेक्शन में, ये तो अपने तरफ खींचा, लेकिन इस लोन पर रिपल्सन के कारण जो है ये इसका डायपोल 0 नहीं होगा। ठीक है, ये सब होगा। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन आया हुआ IIT में, 2-3 क्वेश्चन है जो बता रहे हैं कि डायपोल किसका 0 नहीं है। अभी जस्ट बताए थे CN रहेगा अगर बेंजीन रिंग में, तो इसका डायपोल 0 होगा। अगर इस पोजीशन पर SH है या OH होगा तो इसका डायपोल नॉट इक्वल टू 0, लोन पेयर रिपल्सन के कारण। ये दोनों क्लोरीन है, वेक्टर क्वांटिटी 0, इसका जो है डायपोल नॉट इक्वल टू 0, यानी किसका होगा B and D डायपोल नॉट इक्वल टू 0। इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर का मतलब डायपोल क्या होना चाहिए 0, डायपोल 0। देखिए XeF4 की अगर बात करें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस वैलेंसी 1 × 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर से ज्योमेट्री आपको पता है, हाइब्रिडेशन इसका sp3d2 आता है, तो स्क्वायर प्लेनर, और दोनों लोन पेयर्स क्या है अपोजिट है, तो इसका डायपोल क्या होगा 0, यानी A, ये पूछा है। बस नेक्स्ट बताएंगे पोलराइजेशन।